हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। तो आज मैं अपना पहला लॉन्ग व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लॉन्ग व्लॉग क्यों नहीं बनाती हो। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ लॉन्ग व्लॉग बनाने के लिए। और ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आप लोग ये भी कहते हैं कि आप अकेले रहती हो क्या, आप अपने वीडियोस में अपने बच्चे या आप अपने शौहर को नहीं दिखाती हो। तो आज मैंने अपने बच्चे दिखाए आपको। मैं आपको अपना शौहर भी दिखाना चाहती थी पर उन्होंने वीडियो में आने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, आगे फ्यूचर में हम फिर से ट्राई करेंगे। और अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो भी अपना वॉइस ओवर दे रही हूँ, मैंने इसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है। वैसे मैं अपनी सारी वीडियोस के लिए प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखती हूँ, मोटिवेशनल हो चाहे वो केयरिंग हो। लेकिन आज मैं बिल्कुल नेचुरल आपसे बात कर रही हूँ। बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन रहता था कि आप ऐसे ही हो या ऐसे ही बात करते हो। हाँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आज हम घूमने कहाँ जा रहे हैं। तो मैं अपने बच्चे और अपने शौहर के साथ जा रही हूँ जंगल ट्रेल, जो कि मौजूद है दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास। तो फाइनली आप सबको ये पता लग गया होगा कि मैं कहाँ से हूँ। जी हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टिकट काउंटर की तरफ और देखते हैं यहाँ पर पर्सन के हिसाब से क्या प्राइजेस हैं टिकट के। तो यहाँ पर मैंने टिकट ले ली है। अब मैं आपको इसके प्राइजेस बताती हूँ। यहाँ पर अडल्ट हो या फिर कोई भी बच्चा हो, अगर वो 3 साल से ऊपर है तो उसका फुल चार्ज लगेगा, जो कि है 120। लेकिन अगर आपका बेबी 3 साल से छोटा है तो उसकी कोई भी टिकट चार्जेस नहीं होंगे, वो बिल्कुल फ्री एंट्री कर सकता है। तो अंदर आते ही सबसे पहले हमें मिल गया था सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर हमने बहुत सारी सेल्फीज ली। और मैं यहाँ अपने शौहर से कह रही थी, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो वाला डायलॉग। और यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ने बहुत कोशिश करी कि हम इस बंद थार को चला दें, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं चल पाई। तो मेरे बच्चों ने अपने देसी जुगाड़ लगाने की कोशिश करी। उन्होंने इंजन में खूब कूदे, खूब लात मारी, बट वो नहीं चली। तो यहाँ पर इन लोगों ने हमें बता रखा है कि अंदर हमें देखने को क्या क्या मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, लेफ्ट साइड में इन्होंने दिखा रखा है ऑस्ट्रेलिया और एशिया, तो हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। जब तक मैं डायरेक्शन देख रही थी कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया कैसे जाते हैं, इतनी देर में मेरी बेटी गिर गई। उसे थोड़ी सी चोट लगी, बट कोई बात नहीं, उसे घूमने का जोश बहुत था तो वो आगे भागी भागी चल दी। देखिए किस तरह से जंप करती हुई वो आगे बढ़ रही है। बच्चे तो गिरने के बाद भी बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और एशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा अंदर क्या बनाया हुआ है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले हमने देखी ये एलिगेटर, जो इन लोगों ने लोहे से बनाई हुई थी। तो मुझे अब इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ऑस्ट्रेलिया और एशिया के जो भी पॉपुलर एनिमल्स हैं वो इन लोगों ने रॉ मटेरियल से बनाए हुए हैं, जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये फ्रॉग देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी रियल एनिमल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि ये क्रोकोडाइल काफी रियलिस्टिक लग रहा है। और ये भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इस पे अच्छे से पेंट करके काफी अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। और फराज को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इन लोगों ने ये अच्छा कर रखा है, यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है जैसे ड्यूनो के बोर्ड होते हैं, और उस पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रॉपर तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखा है। आगे हमें एशिया का बोर्ड दिख रहा है। तो देखते हैं एशिया में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि इन्होंने बता रखा है, कैमल है, पॉलर बियर है, फॉक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मुझे दिख रहे हैं गोरिल्लाज या चिंपांजी, इन्हें जो भी कहते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने रॉ मटेरियल से बनाई हुई हैं और ये सारी चीज़ें लोहे से बनी हुई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है। अच्छा, मज़े की बात ये थी, यहाँ पर मुझे और जन्नत को तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन फराज को नकली जानवरों से भी डर लग रहा था। तो उसकी जो एक्साइटमेंट लेवल थी वो धीरे धीरे कम हो गई। यहाँ पर मैंने उससे बोला चलो एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, आप पास में बैठो। पर उसे पास में बैठने के लिए भी बहुत डर लग रहा था। तो फिर उसके पापा ने थोड़ा सा बोला, तो फिर उसके बाद वो पास में बैठा। फिर हम आगे बढ़े। आगे हमने देखा बुल, जिसे हिंदी में सांड भी कहते हैं, और ये भी काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा था। तो और अच्छा, मैं आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ। इनमें इन लोगों ने स्पीकर भी लगा रखे हैं। आप जिस भी जानवर के पास जाओगे, आप उसका साउंड, वो कैसे साउंड कर सकता है, आप ये सुन सकते हो। अच्छा, बाकी सब ब्यूटी एक तरफ, और मुझे तो ये पिंक फ्लावर बहुत पसंद आ रहा था, बट यहाँ पर प्लकिंग करना अलाउड नहीं था तो मैंने उसे छोड़ दिया। अच्छा, तो अब बच्चों के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मज़ा मुझे भी आने लग गया था। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। थोड़ी सी मेरी गलतियाँ होंगी, उन्हें आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। और अच्छा, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ की क्राउड की बात बताती हूँ। यहाँ पर इतना क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं। बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। पर यहाँ मैं थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा मौसम गर्म हो रखा था और मुझे ऐसा मौसम बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन बच्चों की जिद थी, उन्हें घूमने जाना था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेके आई हूँ। तो इस ब्लॉग में ऑस्ट्रेलिया और एशिया ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट इस ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी।
जब तक के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।